पहले के टाइम में ना मूवी एंगेजिंग होती थी, लाइक ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी डीडीएलजे है, वो फैमिली फिल्म थी बेसिकली। बट यार आजकल की मूवीज पेरेंट्स के साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप वल्गैरिटी देखना बंद कर दो, लोग बनाना बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। यार आजकल ना एक सवाल सबके मन में होता है कि जो सिनेमा है, जो मूवीज है, वो पहले के टाइम में कैसे थी और आज के टाइम में कैसी है। जी हाँ, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, जो पुरानी मूवीज थी उनकी मेकिंग कैसे होती थी और जो आजकल की मूवीज है उनकी मेकिंग कैसे होती है, वो कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर सकती है। तो आज हमारे साथ एज अ गेस्ट है राजेंद्र दत्त जी। ये फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं, ये म्यूजिक इन्होंने डायरेक्ट किया है, इन्होंने बहुत सारी फीचर डायरेक्ट की हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ओल्ड मूवीज वर्सेस न्यू मूवीज में क्या रेवोल्यूशन आया है, क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रह चुकी है और आजकल के करंट सिनेरियो में कैसे मूवीज हमें कनेक्ट करती है हमारी रियल लाइफ से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आप सुनाइए, आप बस कैसे सर, हैं? एब्सोल्युटली सभी फाइन। दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आप डायरेक्टर हैं तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो पुरानी मूवीज थी और जो आजकल की मूवीज है उसके डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ गया है? आज के डायरेक्टर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है। बिल्कुल। आज फिल्म्स ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है। तो नो डाउट, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बिल्कुल। और आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, बॉलीवुड की मैं अगर बात करूं तो वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। बिल्कुल सर। अब मेरा जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि पहले के टाइम में ना मूवी एंगेजिंग होती थी, लाइक ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। अब जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी डीडीएलजे है और ये काफी टाइम तक भी चली है। आजकल तो थिएटर्स में लगती नहीं इतनी लंबी मूवीज, और वो हमें डायरेक्ट कनेक्ट करती थी। रोमांस था उसमें, फिल्म जो वो बनी थी वो फैमिली फिल्म थी बेसिकली। बट यार आजकल की मूवीज पेरेंट्स के साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, जो फिल्म होती है बेसिकली वो समाज का आईना होता है। बिल्कुल। सामाजिक परिस्थितियों को लेकर कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर जो डायरेक्टर हैं या जो राइटर्स हैं वो फिल्म लिखते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल। और समाज का आईना होता है और फिल्म को देखकर लोग हीरो जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज का जो परिवेश है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा बदल रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। देखिए, अगर पुरानी फिल्मों की मैं बात करूं तो पुरानी फिल्में साल लगता था उनको बनने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक लंबा समय लगता था बनने में, तो लोगों को इंतजार रहता था फिल्म का। आज 3 महीने में फिल्म बन के रिलीज हो जाती है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने में फिल्म रिलीज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी में फिल्म्स बन रही है। सबसे पहले तो जब किसी भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात क्या होता था, पहले बड़े बड़े थिएटर्स होते थे। बड़े बड़े थिएटर्स में हजारों लोग इकट्ठे बैठ के फिल्म देखते थे, ब्लैक होती थी। तो वो चीजें अब बिल्कुल कम हो गई नहीं, हैं, अब तो क्योंकि अब इजीली मल्टीप्लेक्सेस आ अवेलेबल गए है। हैं। एक मॉल में 10-10 सिनेमाज हैं, तो 10-10 फिल्म। उसके अलावा ओटीटी आ गया, हर बिल्कुल। हाथ में मोबाइल आ गया। तो इजीली वो चीजें अप्रोचेबल हो गई हैं। तो वो लोगों का क्रेज जो था वो वो कम हो थोड़ा गया, कम हो गया, कम हो गया। जैसे कि दूसरी बात, अभी आपने बात की पेरेंट्स के साथ बैठ के फिल्म हाँ, नहीं देख नहीं देख सकते। सकते। मैम, वल्गैरिटी जो है, नो डाउट आज डिमांड बन गई है। बिल्कुल। मैं एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप वल्गैरिटी देखना बंद कर दो, लोग बननी बंद हो बनाना जाएगी। बंद कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप, क्या होता है यहाँ, होता क्या है, हर आदमी वल्गैरिटी के खिलाफ बोलता है लेकिन अकेले में उसको देखना चाहता देखनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो फिल्म मेकर्स जितने जिम्मेवार हैं उससे ज्यादा देखने वाले जिम्मेवार हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बीच में बताया ओटीटी चैनल के बारे में, मैं ना सर रिसेंटली मूवीज वगैरह स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ओटीटी चैनल पे ना वनवास मूवी मिल गई और मुझे अचानक से पता चला कि वनवास मूवी लगी थी 20 दिसंबर को। तो मतलब वो थिएटर्स में इतनी चली नहीं, मैं देख ही नहीं पाई। बट जब मैंने वो मूवी देखी, मैंने एक्चुअल में देखा यार मूवी क्या है। अब हर जगह हमने न्यूज में देख लिया, पुष्पा ने इतने कमा लिए, छावा ने इतना कमा लिया। नो डाउट छावा हिस्टोरिकल मूवी है, फैमिली मूवी है, देख सकते हैं आप, अच्छी है। बट जब मैंने वनवास मूवी देखी ना, एक होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, वो मूवी देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरीके से दिखाया गया कि आजकल की जनरेशन पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर देती है। बट वो किसी ने देखी नहीं, कहीं छपा ही नहीं कि वनवास ने इतने कमाए उतने कमाए। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या स्टोरी लाइन है बिल्कुल। एंड ऑल दैट? मैम, मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा
कि जो फिल्में होती हैं वो हमारे सामाजिक परिवेश जो होता है उसका आईना होती है। जी बिल्कुल। एक्चुअली आज की जो लाइफ है हमारी वो बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। जी पहले की लाइफ जो होती थी वो इजी लाइफ थी। बिल्कुल। आज लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। हर आदमी एंटरटेनमेंट चाहता है। उसको लगता है कि वो घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे के लिए अगर थिएटर में जा रहा है या वो टीवी पे फिल्म देख रहा है तो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। वो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो रोना-धोना और वो सब चीजें, क्योंकि देखिए जो वनवास में दिखाया कि आज हमारे समाज में जनरली बिल्कुल वही है। हो हाँ रहा जी, है। बिल्कुल। लेकिन लोग उसकी तरफ सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी एक भागदौड़ में है। बिल्कुल, हर आदमी आज एक दौड़ में लगा है। उसको लगता है कि मैं जीत जाऊं, मैं चीजें अचीव कर लूं। हर आदमी की जो तृष्णा है वो बढ़ गई है। बिल्कुल सर। और जहां तृष्णा बढ़ती है वहां कहीं ना कहीं रिश्ते खाक होते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, वहां बिल्कुल सही कहा। रिलेशन खाक होते हैं, वहां एथिक्स खत्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है मैम, आज बनवास जैसी फिल्म, इमोशनल फिल्म है, वो लोगों को कहीं ना कहीं समाज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। उसके उल्ट आप देखो, अभी आपने देखी कुछ सुपरहिट फिल्म्स रही हैं, जैसे एनिमल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसका वो तो सामाजिक तौर पे आप देखिए कहीं वैसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए, नहीं हो सकती। हिंसा है उसमें, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन सुपरहिट फिल्म हो गई। वही सर, उसमें तो इनफैक्ट इतनी मारा-मारी थी, खून-खराबा था, एक पुलिस भी नहीं दिखी उसमें। तो आई उसका एम जस्ट शॉक्ड। बड़ा कारण क्या है कि हर आदमी इतना स्ट्रेस में है कि उसको अगर 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइम जो उसको स्पेंड करना है ना, तो वो आदमी सिर्फ डेढ़ घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो अपना चाहता है कि मैं बाकी चीजें भूल के इसी में खो जाऊं। बस मुझे बाकी सामाजिक जो मूल्य हैं उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सर मैं ना सामाजिक मूल्य यहाँ खत्म हो गए हैं। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बड़ा छोटा-सा क्वेश्चन है। आपने बोला लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अगर तो फिर हेरा-फेरी टाइप मूवी होगी, दे दना दन हो गया या भूल-भुलैया हो गई, ऐसी मूवीज़ तो चलो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बट आप मुझे एक छोटा-सा सवाल का जवाब दीजिए कि एनिमल मूवी में ऐसा क्या था जो स्ट्रेस फ्री करेगा बंदे को? मुझे देख के बल्कि तो डबल स्ट्रेस हो वो, गया। हाँ, मैं ये कह रहा बिल्कुल, हूँ, आज बिल्कुल। की जो फिल्में हैं वो स्ट्रेस फ्री नहीं करती, उल्टा स्ट्रेस देती हैं, आपको हिंसात्मक बनाती हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज आप एक चीज देखिए, मैं आज एक माध्यम से आपको बात करना चाहूंगा। लोग गैंगवार की बात करते हैं। जी, आज लॉरेंस बिश्नोई वो तिहाड़ में बैठकर कहा जाता है कि 700 गुर्गों की उसकी फौज बन गई। बिल्कुल। क्यों बन गई है? क्योंकि लोग ना आज की डेट में एक नई अलग सी दिशा में चल पड़े हैं। बिल्कुल सर। फिल्मों से वो जो देखते हैं वो अपने जीवन में अपनाते हैं। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। चाहते हैं कि हम लोग फेमस होना है हमें, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। तो वो मारा मारी, अब रूपेंद्र गांधी पंजाबी की एक फिल्म बनी थी, हाँ जी, बिल्कुल। गैंगस्टर था वो, बिल्कुल। लेकिन फिल्म सुपरहिट हो गई। बहुत अच्छी गई है सर। इनफैक्ट हमारे घर में भी 2-3 बार तो वो चल ही चुकी है। माय तो फादर इज़ कहने का मतलब ये है कि यूथ जो है हमारा, उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी तरफ फिल्म मेकर क्या, क्योंकि देखिए उन्होंने तो बिजनेस भी करना है, वो कहीं ना कहीं समाज को देखिए। अगर वो, आपने अभी बात की बनवास की, बनवास भी खर्चा तो होता है, बिल्कुल होता है। पैसा लगता है फिल्म बनाने में, उसकी प्रमोशन में, रिलीजिंग में, हर चीज में। लेकिन अगर फिल्म पैसा पूरा नहीं करेगी तो फिल्म मेकर फिल्म क्यों बनाएगा? बिल्कुल सर। जो समाज उम्मीद करता है वो फिल्म मेकर बना के दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने फिल्म पे सवाल उठाया, फिल्म मेकर्स मुझे जिम्मेवार नहीं लगती, ना मैं उनको जिम्मेवार कहता हूं। अगर आप गलत चीज देखना बंद कर दोगे, तो वो बननी बंद हो बननी जाएगी। बंद हो जाएगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। रैप अप करते हुए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जस्ट एक छोटा-सा क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अब एक भूल भुलैया पुरानी मूवी थी, एक भूल भुलैया नई मूवी है जो कि कार्तिक आर्यन की बनी है, पहले अक्षय कुमार की थी। अब जो मैंने पुरानी मूवी देखी ना उसमें मैं आई गेस रियल कनेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ, ऐसे हो सकता है, भूत हो सकता है एंड ऑल सारी चीज़ें। बट जब मैंने नई भूल भुलैया 3 देखी ना मुझे उसका कॉन्सेप्ट ना ऐसे लगा जैसे वो कोई कार्टून है। मतलब मैं ऑफेंस नहीं है मुझे, बहुत अच्छी मूवी बनी है। बट स्टिल उसकी जो स्टोरी लाइन थी ना वो पुरानी भूल भुलैया जैसी नहीं है जो कि बहुत अच्छी हो सकती थी। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि वो हाँ, ऑडियंस एंगेजिंग है या नहीं मैं है? बताता हूँ मैम। एक्चुअली होता क्या है कि एक ट्रेंड चल गया सीरीज बनाने का, बिल्कुल, भूल भुलैया 1, 2, 3, इसी तरह बाकी फिल्में भी है ना। उससे क्या है, मनी मेकिंग है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। लेकिन बिल्कुल। प्रैक्टिकली क्या है, पहली जो फिल्म भूल भुलैया बनी वो एक स्टोरी को लेकर, तब एक कॉन्सेप्ट था माइंड में, बिल्कुल, बिल्कुल एक सर। आइडिया था जी, माइंड में, बिल्कुल। तो फिल्म बनी, वो फिल्म सुपरहिट हुई, लोग कनेक्ट हुए। लेकिन
एक रेस लग जाती है कि मुझे अब इसकी सेकंड पार्ट भी दूसरी भी बनाना है। बनानी है। अब सेकंड पार्ट बनाने के लिए उतनी बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं बन पाती, नहीं, बिल्कुल। उतनी बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं बन पाती, या वो चीज उसके साथ रिलेट नहीं कर पाती। हो सकता है अगर 2 या 3 पहले आती तो आपको ज्यादा अच्छी लगती। मे बी हो सकता है, बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन करते हैं। जब आप एक चीज देखिए, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की बात करें, अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वो सबसे ज्यादा मार उनको किस चीज की पड़ी कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। बिल्कुल। लोग उनका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से करते हैं, अमिताभ बच्चन से करेंगे। तो सेम ऐसा है कि पहली भूल भुलैया नो डाउट बहुत अच्छी थी, दूसरी या तीसरी जो थी उसका कंपैरिजन पहले वाली पहले फिल्म के से साथ हो रहा हो है गया, तो हाँ, हम इसलिए कह सकते शायद हैं। आपको वो उतनी अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी, बिल्कुल। और आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने हमारी ऑडियंस को टाइम दिया, हमें टाइम दिया, हमें बताया कि कैसे पुरानी मूवीज़ और नई मूवीज़ में क्या एवोल्यूशन आया है, क्या-क्या फ़र्क है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। इवन मैं ये भी चाहूँगी कि अगर आप लोगों के हमसे कोई क्वेश्चन्स हैं या सर से कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए कि आपका क्या सवाल है पुरानी मूवीज़ को लेकर या नई मूवीज़ को लेकर, या आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या एवोल्यूशन आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे अल्ट्राकाश टीवी पर। नमस्कार।